जी नाज़रीन, जो खामोशी है किसी बात पे, किसी इशू पे चुप कर जाना, ये भी बहरहाल एक कम्युनिकेशन है। और इस खामोशी का, इस साइलेंस का भी एक मफ़हूम है, एक मतलब है, और इससे भी एक राय ड्राइव की जाती है। तो गोया जिस तरह मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसी तरह इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये भी एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन है। फिर इसी तरह से किसी बात पे किसी शख्स का खामोश हो जाना, इसका भी बहरहाल एक मतलब और मफ़हूम होता है। खामोशी जो है वो चार या पांच बुनियाद पे लोग खामोशी अख्तियार करते हैं। एक वो लोग खामोश हो जाते हैं जिन्हें अल्लाह बहुत ज़्यादा इल्म दे देता है। वो किसी भी मसले की उसकी बुनियाद तक चले जाते हैं, उसकी तह तक उतर के उसकी हकीकत को जान जाते हैं, तो फिर वो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। दूसरा जो फैक्टर जिसकी बुनियाद पे लोग खामोशी अख्तियार कर जाते हैं, वो मसलहत पे हो सकता है कि किसी की पर्दादारी भी हो सकती है। फिर दुनिया में फितना और फसाद बर्पा होने का भी अंदेशा होता है कि आप अगर सच्ची बात करेंगे तो फिर दुनिया में फसाद बर्पा होगा। तो उस बुनियाद पे भी लोग खामोशी अख्तियार कर लेते हैं और तकिया और तौलिया कर लेते हैं। गलत बात करने की बजाय वो मुनासिब यही समझते हैं कि इस पे खामोशी अख्तियार कर लें। तीसरी जो बात यह है कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप किसी बात की सच्चाई को उसकी अमीर गहराई तक समझ जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई है, इमरान खान साहब हैं, इनके अंजाम का या इनके जहाँ पर अंजामीन अभी जो जहाँ तक पहुँचे हैं, पाबंद सलासल हैं, कैद में हैं, उनकी ज़िंदगी में सख्तियाँ हैं, इसका उन लोगों को अदराक था। कई सारे लोग इनके इस इवेंचुअल या अल्टीमेट डेस्टिनेशन से शनासा थे, वाकफ़ थे। ये दुल्हा या ये जो सुहाना दिन है, उजाले और रोशनियाँ और रंगीनी उसी वक्त तक रहनी थी कि जब तक इनका जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री या अस्करी जो क़यादत है, इसके साथ इनके अच्छे तल्लुकात थे। लेकिन जो ही इनकी राहें अलग होंगी, और ये होनी थी, ये वक्त का हालात का तकाजा था। और इमरान खान की एक तबीयत भी ऐसी है कि वो क्योंकि गलत बात को बर्दाश्त भी नहीं करते, और दूसरी बात यह कि वो अपने फ़ैसले खुद से करते हैं, वो डिक्टेशन नहीं लेते। तो गोया ये इस सतह पे, इस नहज पे हालात आने थे, तो इसलिए लोग पहले से समझते थे कि ये एक स्टेज आएगी जब इनके डिसएग्रीमेंट होंगे और इनका अंजाम या इनका अख्ताम इस तरह से होगा। अगरचा हम दुआ करते हैं कि वो अपने मकसद में, अपने मिशन में कामयाब हो और पाकिस्तान की कौम को हकीकी आज़ादी की मंजिल तक पहुँचाएँ। जो चौथा फैक्टर है जिसकी बुनियाद पे लोग खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, वो मैं समझता हूँ कि एक मसलहत कोशी है। इसको मैं बुज़दिली का नाम तो नहीं देता, लेकिन आप हिकमत के तहत, दनाई के तहत लोगों की आपस में जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, उनके तज़ादात हैं, उनको हवा देने की बजाय आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि खामोशी अख्तियार कर लें। मैंने कई सारे बुज़ुर्गों को देखा, वो चाहे सियासी सतह पे किसी सियासी जमात में कोई लीडिंग रोल प्ले करते हों, चाहे ख़ानदान के अंदर ही मैंने देखा है कि जो रिश्ते नाते कराते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो अक्सर चुप कर जाते हैं और अकेले ही बैठे रहते हैं, सोचों में गुम रहते हैं। तो उनकी जो खामोशी है, उनका जो चुप रहना है, वो भी बहरहाल एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है। वो भी समझने वालों के लिए एक बड़ा नुमायाँ और उसको कंसीव करने वाला पैगाम होता है। जो आखिरी खामोशी है, ये बहुत ख़तरनाक होती है, और ये खामोशी जो होती है, ये असल में अल्लाह से गिला है। अगर किसी शख्स पे आप ज़्यादती करें और उस ज़्यादती को अगर वो बर्दाश्त कर जाए, बर्दाश्त करने के बाद वो अल्लाह से गिला करे, सम टाइम होता है कि वो उसका इंतकाम, उसका बदला लेने की ताकत और हसीयत भी रखता है, लेकिन वो खामोशी अख्तियार कर लेता है। सम टाइम वो उसकी ताकत और हसीयत नहीं भी रखता। तो उस सूरत में मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ख़तरनाक और मुज़र होता है उस शख्स के लिए कि जो ज़ालिम है, जिसके पास ताकत है, उसका बहरहाल इसको अंजाम भुगतना पड़ता है। हमें ये भी पता है कि अल्लाह की रबूबियत में, खुदाई में बहरहाल एक रहमत है,
اس میں معافی ہے، لیکن جبلت میں، قدرت میں بہرحال انتقام موجود ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کی زندگی میں لوٹ کے ضرور آتا ہے۔ اگر آپ آج کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ لوٹ کے کسی نہ کسی شکل میں آپ کی زندگی میں نہ آئے۔ تو گویا جو فطرت ہے، جو جبلت ہے، جو قدرت ہے، اس میں کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ لوٹ کے آپ کی زندگی میں آپ کے وجود میں یہ ضرور لوٹ کے آتا ہے، اور اس کا بدلہ آپ کو دینا پڑتا ہے، اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی مصلحت کی بنیاد پہ خاموشی اختیار کر لے، اگر کوئی حق شناسی کی بنیاد پہ حقیقت جان جانے کے بعد وہ خاموشی اختیار کر لے، تو اس کی الگ سے ایک میں سمجھتا کہ خوبصورتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ سے گلہ کر لے، اگر کوئی وہ چاہے کمزور ہو یا اب وہ یا اس حیثیت اور طاقت کا متحمل بھی ہو، اس کے پاس وسائل، ریسورسز اور قوت بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ اگر اللہ سے گلہ کر دے، تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے غضب سے، جبلت سے، قدرت کے انتقام سے بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو گویا کسی کی خاموشی کو، اس کے چپ رہنے کو بھی اب آپ روزمرہ زندگی میں کمیونیکیشن کا ایک پیٹرن یا ایک اینٹی یا ایک اسے کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ ایک جو وے ہے، ایک طریقہ ہے، یہ بھی کمیونیکیشن کا ایک طریقہ ہے جس کو کبھی بھی آپ فراموش نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے۔